योगी ने बेचारे कोई मालूम नहीं इस बारे का कहाँ बोल्डर चल रहा है। ये तो हमारी सबकी अपनी कमी है। अपनी कमी में हमने अपना मामला कराया। योगी जी की ऐसी सरकार तो हमने ज़िंदगी में देखी ही नहीं। हकीकत मानिए आप, गुंडागर्दी ख़त्म। मैं कैरना तहसील में खड़ा था, 1 लाख रुपए मैंने हाथ में लेकर गिनने शुरू कर दिए। और एक आदमी मेरी बराबर में लगा, अरे बड़े मियाँ, अरे मीर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं क्या कर दिया, आपका क्या ले लिया मुझे? क्या लगे 1 लाख आप पैसे शर्म बता नहीं लिया? अरे सरकार देख, बाबा की सरकार है, बाबा हमारे साथ खड़े हुए हैं। साला कोई उंगली से खाएगा, उंगली काटेगा बाबा। ये पता सरकार कौन सी है? ये वो सरकार नहीं है जो 10 रुपये जेब में जेब भी फाड़ ली और चक्कू पेट में दे दिया और 10 रुपये भी छीन लिए, कुल 10 रुपये पे। ऐसा हो रहता है, ऐसा बाबा ने संवार दिया, ऐसा संवार दिया, पूछा ना बात। हकीकत मानिए, बाबा की तरफ से दुआ निकलती है। देखो जो गुंडा है उन्हें तो मरना ही मरना। नहीं, मुझे तो मोदी जी का ही लग रहा है इंशाल्लाह, और वही रहेंगे और वही इसी के लायक हैं, और इसके लायक भी नहीं है। और लायक ही नहीं लग रहा? नहीं, मुझे लग ही नहीं रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं पहुंचा हूं कैराना लोकसभा, क्योंकि 2024 की रणभेरी बज चुकी है। अब तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब यह फैसला होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पिछली 2 योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में है। 2014 और 2019 को वो जीत गए, लेकिन अब मुकाबला 2024 का है। और एक तरफ है इंडिया गठबंधन, INDIA, यानी छोटी मोटी पार्टियां मिलकर अब एक INDIA बना चुकी है। इस वक्त होगा क्या? इस बार क्या सोच है? क्या यह चुनाव भी सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा जाएगा या इस बार विकास की भी बात होगी? और इस वक्त जो पीछे ये भव्य इमारत आपको मेरे दिखाई दे रही है, ये भव्य इमारत है मस्जिद, और मस्जिद के सामने तमाम लोग हैं। ठीक बगल में मदरसा है, और कहा जाता है जब मस्जिद हो और सामने लोग हो तो लिहाजा अल्लाह के घर में, भगवान के घर में लोग सच ही बोलते हैं। यानी जहाँ ईश्वर है वहाँ झूठ क्या ही कोई बोलेगा। और आज बात बेबाकी से होगी कि लोकसभा कैराना क्या होगा, क्योंकि यहाँ के मुद्दे पर चुनाव पूरा लड़ा गया, लेकिन विकास भी पहुँचा कि नहीं, कुछ हुआ भी कि नहीं, यही सवाल आज पूछूंगा। और ये गांव जो है, ये आपको बता दूं, ये गांव है मसूरा, यानी कैराना से लगभग 10-15-20 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पड़ता है। और सड़कें बेहाल हैं, इसमें किसी प्रकार की दोहराई नहीं है। सिर्फ चुनाव होता रहा, वोट लिए जाते रहे, लेकिन आखिर में क्या विकास को भूल गए क्या लोग? और कैराना की तस्वीर क्या इस बार के चुनाव के बाद कुछ बदलेगी या फिर वही वोट दिए और लोग गायब? तो तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ यहाँ के हजरत हैं, यहाँ के मौलाना, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हजरत साहब, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और मेरा सवाल यही है, 2024 का चुनाव आ गया, मोदी जी 14 जीत गए, 19 का चुनाव आया, कहा गया कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और चुनाव फिर धर्म की राजनीति के चश्मे से हो गया। इस बार 24 का चुनाव है, इस बार का चुनाव भी क्या ऐसे ही होगा? क्योंकि एक तरफ गठबंधन भी बन चुका, INDIA गठबंधन बन गया, जिसमें कांग्रेस से ही तमाम दूसरी पार्टियां भी हैं, और वो कह रही हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी को इस बार सत्ता से हटाएंगे। हजरत साहब, इस बार का चुनाव कैराना का और देश का कैसा होने जा रहा है? आप लोगों की क्या सोच है? देखो, हमें तो नज़र आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गलत काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके का विकास, कहीं पेंशनें लोगों की, कहीं जो छोटे काश्तकार हैं उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, कहीं औरतों को सिलाई मशीन दी जा रही हैं, कहीं सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बहुत सारी योजना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने निकाली हैं। अगर कोई ना ले तो वो उनकी कमी है, लेकिन उन्होंने बहुत योजना निकाल दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल गुजर जाता है कि अनाज गेहूँ तो मोल ही नहीं लेना पड़ता। तो हमें तो उनसे अच्छा कोई आदमी नहीं नज़र आ रहा है। मतलब जब ये सरकार आई थी, और खासकर जब 2017 में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, तो लोग ये बात सामने आई कि भेदभाव के चश्मे से योगी जी देखेंगे। अब 17 का चुनाव हो गया, फिर उसके बाद फिर 22 का चुनाव हुआ, अब फिर योगी जी जीत चुके हैं। क्या वाकई भेदभाव रहा हिंदू और मुसलमान में, या आपको लगता है कि एक ही चश्मे से सरकार ने देखा? नहीं, जो छोटे किस्म के आदमी होते हैं, नीचे तबके के,
वो लोग इस किस्म की अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं वो कभी इस किस्म की बातें नहीं करते ना। उनके अंदर ये वो होता है, अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दोबारा तिबारा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला सबके दिलों के हाल को जानता है। जो खलकत के ऊपर मेहरबानी करता है, खलकत का विकास करता है, गरीबों की मदद करता है, तो उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि अल्लाह के सब बंदे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने तो सबको प्यार है, तो ऐसे ही इंसान को अल्लाह इनके ऊपर बादशाह करेगा जो मेरे खलकत पर रहम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छे आदमी है हमारे प्रधानमंत्री। आपको इस बार नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या नीतीश कुमार और तमाम दूसरे नेता, इनमें से भी कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा, या लग रहा है कि फिर मोदी पे मोहर लगेगी? नहीं, मुझे तो मोदी जी का ही लग रहा है इंशाल्लाह, और वही रहेंगे, और वही इसी के लायक हैं, और इसके लायक भी नहीं है। और लायक ही नहीं लग रहा? नहीं, मुझे लग ही नहीं रहे। हम ओवैसी भी तो हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ, नहीं, यानी अब मुसलमान सिर्फ मुसलमान को देखे और किसी को नहीं। आप उनकी बातें सुनते भी होंगे, मोबाइल में भी देखते होंगे, आपको नहीं लगा कभी? नहीं, अवैसी साहब भी करते हैं, लेकिन उनकी बातों के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते, ना हम कभी इस किस्म की खबरें देखते हैं। हम तो अपने दिल की, जो हमारे दिल में बात आई है, हम उसी को कहते हैं, समझ गए? जो हमारे दिल में अल्लाह ताला डालता है, और जो हमें अच्छा आदमी लगता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हम किसी से वो नहीं रखते, इसीलिए अल्लाह भी नहीं रखता। अगर अल्लाह ताला, मुसलमान यूँ कहते कि भाई हिंदू है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला नाराज़ होते कि भाई, तो फिर मुसलमानों को ही नहीं इज़्ज़त देते। हालांकि मुसलमानों के लिए इज़्ज़त है, अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में कि मुसलमानों तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, बशर्ते का तुम मेरे दीन की मदद करो, मेरी बंदों पर रहम करो। अल्लाह खुद फरमाते हैं, अगर तुम ज़मीन वालों अगर तुम, हाँ ए इंसानों, अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो मैं तुम पर रहम करूँगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं गुंडे मिटा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आपको नहीं लगता कि ये बयान परेशान करते होंगे? नहीं, ये बयान उनका सही है। हमारी शरीयत के अंदर भी यही है कि जो गलत आदमी होते हैं, झूठ बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और लूट मार करते हैं, हमारी शरीयत में भी उसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे आदमी को हम भी बुरी नज़र से देखते हैं। चलिए, आप कैराना के हैं, इस कैराना के चुनाव को बहुत मुद्दा बनाया जाता है, खासकर यहाँ पे पूरा चुनाव विकास भूलकर सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे पर आकर टिक जाता है। तन भी यहाँ से अपनी पैरवी कर रही हैं, लगातार कोशिशों में है कि वो जो है सांसद के टिकट उन्हें मिले, वो फिर से लोगों में जगह बना पाएँ। दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी भी जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, और एक चेहरा और है, मनीष चौहान भी यहाँ पे हैं, जो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपके बीच भी यहाँ पर आए थे, आपने उनका इस्तकबाल किया, उनको बुलाकर। क्या दिखाई दे रहा है आपको इन तीन चेहरों में? अगर मैं बातचीत करूँ तो क्या नज़र आ रहा है कैराना की धरती पर आपको? देखो, हमने बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, और श्री मनीष चौहान जी चेयरमैन साहब, उनके अंदर हमने ऐसी कशिश पाई है और ऐसी आवाज़ उनके अंदर से निकलती है कि उनके अंदर कभी ऐसी बात है ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान की वो बात करें। वो सिर्फ वोट की बात करती हैं, और वोट चाहे वो हिंदू या मुसलमान उस आदमी को देता है जो सही अच्छा होता है और लोगों की खिदमतें करता है, हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता है। हम जो वोट देंगे ऐसे आदमी को ही देंगे, और सभी ऐसे आदमी को वोट देते हैं। लेकिन इकरा भी तो आपकी बेटी है, उस वक्त नहीं दिखाई, वो कहेगी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मुझे कैसे दूर कर रहे हो? हमारे सब हैं इंशाल्लाह, ऐसी बात कुछ नहीं है, लेकिन वक्त की बात है। वक्त बदल गया क्या? 40 साल बाद ऐसा क्या बदल गया? वक्त का तकाजा ये है कि अब के हम दूसरे आदमी को अपने सामने लाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? वाजिद अली। वाजिद अली, क्या दिखाई दे रहा? ये योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मोदी की सरकार देश में है, और कैराना में नाहिद हसन विधायक हैं और सांसद प्रदीप चौधरी हैं। तो ये योगी मोदी की सरकार आपको कुछ भारी है, या आपको लग रहा है कि सही नहीं है मामला? इससे बढ़िया सरकार नहीं आने की। क्या बढ़िया दिखा आपको? ये सबका साथ, सबका विकास। दूसरी बात, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। एनकाउंटर भी कर रहे हैं, वो बुलडोजर भी चला रहे हैं। सुनो सर, जो बुरा करेगा वो बुरा होगा उसके साथ ही। अगर कोई मुझे गोली से मारेगा तो वो भी गोली से ही मरेगा, वैसे नहीं मरने का, सजा तो भुगतनी पड़ेगी।
कैराना में क्या दिख रहा है इस बार? करण में मनीष चौहान दिख रहा है जी। मनीष का तो अब तक टिकट भी नहीं फाइनल होवेगा, पक्का होवेगा जी, पक्का होवेगा, मतलब आपको लग रहा पक्का होगा? पक्का जी। महाराज सांसद साहब भी तो अपनी पैरवी कर रहे हैं, वो भी कह रहे मैं लगातार जनता के बीच रहा, लोगों की सुनी, उनका घर भी हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए। आप लोग नहीं गए कोई? सर हमारी नहीं सुनी, क्यों, आप क्या काम लेके चले गए? वहाँ गए ही नहीं जी, शिकल ही नहीं देखी आज तक, आज तक शिकल नहीं देखी अपने उसकी, हमने MP साहब की। अच्छा, हाँ, प्रधान जी गए होंगे 1-2 बार, हमारा कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ हमारा। सड़क आपने देख ही ली, सड़क तो मैं देख ही रहा हूँ। बस जो विकास होता अपने नजर आ जाता है भी। तो मनीष के यहाँ गए, वहाँ कुछ हुआ कि वहाँ भी ऐसे ही अजीब डिब्बा गोल? जो अलग ये तो सब नेता ऐसे ही हैं, वो भी वोट लेंगे डिब्बा गोल। नहीं 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 नहीं, मनीष चौहान तो हमारे बीच में रहे जी 24 घंटे। अजी फोन पे काम हो रहा है उनका, हमने तो जैसा हमारा कोई काम हो गया फोन करा, गेर लगे काम। बस इतना ही बतेरा फोन पे ही काम? जी। वो तो ना सांसद ना विधायक, चैनमैन तो है जी, पूर्व चेयरमैन है, अजी मैं तो चैनमैन ही है, MP साहब ही है, मैं तो MP साहब ही है। MP साहब। हाँ हाँ, हमने तो अपने दिल तक ठान लिया, हमारे तो MP साहब ही हैं, मनीष चौहान। आपका क्या दिखाई दे रहा है जी? कैराना में क्या दिख रहा है इस बार? कैराना में कुछ भी नहीं है, खत्म कुछ नहीं। हमने 40 साल तो आप कह रहे दे लिए। दिए 40 साल लग वोट जी भाई, नहीं कुछ वहाँ भी जाए, उनके कुआड़ी बढ़वा दी और क्या करें, वहाँ जाएगा है तो नहीं, उन पर कुछ फरमाइश भी नहीं कर सकते। एकरा तो लोगों के बीच है, अजी वो रोज फिरो प्रदीप के वोट दिया, आज लोग नहीं आ रहे, तो आप चले जाते। और हम ही तो गए सहारनपुर, बात तो करी नहीं, सुन लो, हम तो एक वोट भी नहीं देते प्रदीप का, हम तो प्रधान भी उसकी गेल है मनीष चौहान की, हम भी मनीष चौहान गेल है, हम तो वोट उसके देंगे, वो कुदरत उन्हें टिकट कर दे, वो MP बन जाए, जब करेंगे उसके बाद फिर वोट देकर। योगी की सरकार, वो योगी की पार्टी से है वो, हर योगी वाली गई तो देने, हम उसमें ही तो हैं, योगी की पार्टी का वो। हर योगी की तो और करी करी पीछे भी मरगंगा की गाड़ी में अगले ढब योगी से ये नहीं दिखता है बुलडोजर चलाने वाले बाबा हैं बुलडोजर हमारे कोठों पे चलाओ जी, BC के देंगे वोट। योगी के। हाँ योगी के देंगे, वो गलत आदमी वही चला हुआ है, हमारा क्या चला होगा। गठबंधन बन गया इस बार, सबने, राहुल और ने, प्रियंका और ने, सबने गठबंधन बना दिया। अरे हो जो कुदरत चाहेगा वो होगा, अगर कुदरत ने करने यही होंगे, चलो सारा मुल्क भी एक हो जाए। हो रहे नेताजी, हमारे नेताजी तो इकट्ठे रहे गाड़ी में, हर फूल की गाड़ी, फूल का झंडा अगले डब्बे, अरे तो मैं टोपी भी नहीं उड़ा दी, टोपी उड़ूँ अगले डब्बे बैठ कर, अच्छा, पूछ ले नेताजी खड़ा मैं अंदर। हम तो मनीष चौहान के वोट देंगे, प्रधान जी उसकी गेल है, सब भाई उसकी गेल है, ठीक है फिर तो अभी नजदीक है, हैं? आएगा अभी चुनाव, जोन साहब और टाइम ले। अच्छा, बता जोन साहब फोन पे काम करा मैंने, उससे बढ़िया कौन है? फोन पे काम चाहिए आपको? फोन पे चाहे हमने तो काम, डिजिटल हो गया जमाना, लोग कह रहे कि भी बहुत हाइट तो बहुत लंबी, 6 फुट है आपकी है, जी जी, बहुत लंबा समय भी देख लिया होगा राजनीति। बहुत लंबा समय, अब तो बुढ़ापे की तरफ चल दिए अब बस। 17 से 22 तक तो हम देख रहे लगातार बुलडोजर ही चलता रहा, ठपा ठप। परेशान नहीं करते लोग, क्या भाई ये तो जुल्म ढा दिया योगी ने, तो मुसलमानों जी बुलडोजर ना, चला दिया। योगी ने बेचारे कोई मालूम नहीं इस बारे का, कहाँ बोल्डर चल रहा है, ये तो हमारी सबकी अपनी कमी है, अपनी कमी में हमने अपना मामला कराया। योगी जी की ऐसी सरकार तो हमने ज़िंदगी में देखी ही नहीं, हकीकत मानिए आप, गुंडागर्दी ख़त्म। मैं कैराना तहसील में खड़ा था, 1 लाख रुपए मैंने हाथ में लेकर गिनने शुरू कर दिए, और एक आदमी मेरी बराबर में लगा, अरे बड़े मियाँ, अरे मीर साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं क्या कर दिया आपका, क्या ले लिया मुझे, क्या लगे 1 लाख आप पैसे शर्म बता गिरा। अरे सरकार देख, बाबा की सरकार है, बाबा हमारे साथ खड़े हुए हैं, साला कोई उंगली से कहेगा उंगली काटेगा बाबा, ये पता सरकार कौन सी है, ये वो सरकार नहीं है जो 10 रुपये जेब में जेब भी फाड़ ली और चक्कू पेट में दे दिया और 10 रुपये भी छीन लिए, कुल 10 रुपये पे ऐसा हो रहता है, ऐसा बाबा ने संवार दिया, ऐसा संवार दिया, पूछा ना बात। हकीकत मानिए, बाबा की तरफ से दुआ निकलती है। देखो जो गुंडा है उन्हें तो मरना ही मरना, और जो एक गरीब आदमी है, हम देखो गरीब आदमी है, हमारे कड़ी पड़ी हुई है, छप्पर पन्नी पड़ी हुई है, हम अपने पैर फंसाकर उसमें सरे मैदान लौटते हैं, सारा गुंडा कोई नजर ही नहीं आता। और बिजली की कितनी सहायता कर दी, अरे कमाल हो गई, बिजली भागती ही नहीं, 10 मिनट में भाग गए, तुरंत फेरा लैत कैत। ये बाबा का ही तो लठ है, बाबा की तो बिजली का देन है, तो हम क्यों उर्ली फरली बात करें जी। कुल मिलाकर बात यह कि मनीष चौहान हमारे दिल में बैठ गया और बैठा ही रहेगा। जब हमारा फोन पर काम हो रहा, हमारा तेल भी नहीं फूक रहा, पेट्रोल घर बैठे बगैर घर बैठे बहुत जी मनीम साहब जी वो फलाना काम, अच्छा जी, तो तुरंत हमारा फोन पर काम नहीं मिट रहा, तो हमने क्या जरूरत है फिर जी,
ऐसे नेता की दमक की हमने जरूरत है। और ऐसे ही कुदरत वाले ने हमारे से दे दिया। मनीष चौहान शेर सवा शेर दे अभी दिया। तो टिकट नहीं हुआ, वो कहाँ है? टिकट होगा जब हम दुआ करेंगे। 13 में आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी टिकट नहीं, अभी तो सांसद साहब हैं। आप सांसद साहब को फोन करा करो ना। हमने नहीं इस बात का पता। जब हम दुआ मांगेंगे बाबा जी भी हमारी बात मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत माहौल बदल देगा। जो पब्लिक के बीच में खड़ा होकर और सारी दुख की सुनकर जाता है घर घर, तो हमने क्या जरूरत है इधर उधर तड़पने की, भागने की। उसके साथ दुआ भी है और हमारी जान माल भी उसी साथ। कैराना का चुनाव तो मुसलमान और हिंदू पे होगा ना, ये नहीं बात है, ये नहीं। वो तो अच्छे लोग हैं जो ऐसी बात करेंगे, ये नहीं काम जो बिल्कुल सही। दसन आएगा फिर कहेगा मैं रोने वाला नहीं हूँ, योगी की तरह मैं रोता नहीं, फिर नहीं आएगा वो, फिर नहीं। अब मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। अजी मैं कह रहा हूँ कोई रोवे चाहे झझावे, जो अपने काम आएगा, जो अपने काम आएगा अपना भाई है। जो अपने काम नहीं वो भाई भी नहीं है, वो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो अपने काम आएगा वो अपना भाई भी है, अपनी पार्टी का भी, अपना नेता भी है। हम अगली बात क्यों करें साहब? हम तो देखो देहात के हैं, गाँव मंसूरे के हैं, और जी खद्दर के हम इतनी बात नहीं जानते जी। हमारे फोनों पर काम हो रहा है, हमारा कहीं मन ना नहीं। तो विधायक है ना सांसद है मनीष, आप कह रहे काम कर दिया, बिना पावर के क्या काम? पूर्व चेयरमैन हमारे लिए तो हम तो उसने MP मानने हैं जी। हमारा फोन पर काम है, हम तो उन्हें MP मानते हैं। हमारे लिए तो MP है वो। प्रदीप हमने आज तक देखा नहीं, ये बताइए आप। वोट लेकर आया भी नहीं। वोट लेकर आज तक भी पता नहीं लिया। गांव के हालत देखो, गांव का हालात देखो कि करके। मैं कल मेजिस से नमाज पढ़ करके ईसा में चला, बूंद आई, मेरे पैरों में चप्पल थी और गारा गली सड़क पर पड़ा था। हकीकत मानिए आप बात, मेरा पैर उस पर गारे पर टिक गया। देखो मैं कितना लंबा आदमी हूँ, मेरा पैर ऐसे पड़ा उस पर नहीं रिपट का, मेरा पीछा लगा जाकर उसमें तले। हकीकत मानिए आप बात। और जब ये ऐसे हमारे यहाँ पर MP बनेंगे, कुदरत जी बिना देगा ये पद, तो हमारी गंद संद सब निकल कर भाग जाएगी, क्योंकि मेहनत करते हैं लोग, उनके घेर खुले हुए हैं। जब आपने इकरा को दिया, नाहिद को दिया, तो वो तो सांसद साहब ये कहेंगे भाई वोट तो उनको दिया था, काम अब मुझसे मांग रहे आप। विधायक बनाया नाहिद हसन को, अब काम मुझसे मांग रहे, ये बात नहीं कही जाएगी। अब अजीब की बार कुछ बदलेगा या फिर वही होगा? बदल गया। कि वो कहेंगे भाई मैं मुसलमान, तू भी मुसलमान, वोट मुझे दे। नहीं नहीं, ये नहीं चलने की बात जी। जो हमारे काम होगा वो हमारा है, बस सीधी बात ये है। हम नहीं जानते बात, ना हिंदू मुस्लिम वाली ना कोई बात है यार। आप युवा हैं, आपको लग रहा है इस बार हिंदू मुसलमान पे चुनाव होगा या चुनाव होगा इस बार हिंदू मुसलमान नहीं होगा? चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होने का जी। मस्जिद के सामने खड़े आप हाँ जी, इंशाल्लाह दिल से साथ है मनीष चौहान से। तो हमारे पे नेम करवा, मैं जितमा जा उसके चौहान के देंगे वोट, हम देते नहीं किसी और के। चल तमाम मुलाकात है। पिछली बार भी बीजेपी के वोट दिए थे और अब भी बीजेपी के साथ ही है जी। विधायक में भी गांव का विकास चाह रहे हैं। गांव में बहुत बुरी हाल हो रही है। अच्छा, निकलने की कोई जगह नहीं है, जगह जगह गड्ढे। क्या सुविधा हो गई? ये सुविधा हुई कि गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी कहीं से कहीं तक नहीं है। मनीष चौहान बेचारा इतना चाहता है कि गुंडागर्दी इस इलाके में नहीं हो। सब गुंडों के लिए इलाज होने लग रहा, ये बाबा ने, योगी ने करा। गुंडा कोई सामने नहीं आता, गरीब आदमी पैर फैला के सो रहे और मतलब अच्छी तरीके से अपना टाइम काट रहे। कोई किसी की भैंस नहीं खोलता, कोई डंगर नहीं खोलता। पहले ये था कि मतलब यूँ रिवाल्वर लगा, कहने लगा दे दे घर में जो कुछ है। अब कुछ भी नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। घर में जो है मतलब घर में से लूट के ले जाते लोग। और रही बात मनीष की, मनीष को हम मस्जिद में खड़े तो और की भी है, इकरा की भी बात है, सांसद साहब की भी बात है, आप मनीष की भी। हमें इकरा से कोई मतलब नहीं है जी। मस्जिद में खड़े होकर वादा कर रहे, ना इकरा से है, ना मतलब नाहिद हसन से है, ना हमें MP से है। हमें तो सिर्फ मनीष चौहान से है। मनीष चौहान जैसे यहाँ अगर नेता हो जा और MP बन जा, MLA बन जा। विधानसभा में कितनी बड़ी हार हुई बीजेपी की, यहाँ पता चला कि नहीं चला पता? कहता है मैं रोने वाला नहीं हूँ, चुनाव के बाद देखना जलवा रो, फिर जीत गए। इतनी बड़ी जीत हुई नाहिद हसन की। वो तो रोता फिरा, लुकता फिरा, जीतने के बाद भी, जीतने के बाद जेल चला गया। तो ये बाबा की तो बात है, जब मतलब गलत करेगा तो वो नेता को भी अंदर पहुंचा देगा, और जो सही नेता होगा उसे क्यों पहुंचाएगा। ये जो है सब देन जो भाजपा पार्टी की है, और जी इसके साथ हम हैं। और प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी? मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पक्का है? पक्का, हटाने वाला लोग कह रहे चंद्रयान से कुछ नहीं होने का, जनता वोट देगी, आप करते रहो। देखो कोई हटाने वाला नहीं है, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। और 70% मुसलमान उसके साथ है, और पहले से 70% मुसलमान साथ है जी प्रधानमंत्री के। क्या लोग बात कर रहे हैं लगातार चंद्रयान, अभी चांद पे लगातार इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत ने कि चंद्रयान 3 वहाँ जा रहा है, इतनी बड़ी सफलता कि हम अब चांद पे पहुँच गए, पूरी दुनिया बात कर रही। लेकिन कई लोग अभी सवाल उठा रहे कि ये कुछ नहीं है,
खाने की बात करो, टमाटर की बात करो, काहे की चंद्रयान की बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हो? अजी ये तो विपक्ष लोग हैं, ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे दिलों पे छा गए हो। इंशाल्लाह अब की बार भी मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ से मनीष चौहान का टिकट होगा और मनीष चौहान को MP बना के भेजेंगे इंशाल्लाह। पक्की बात, 110% जी, पक्की सोच ली। पक्की सोच लीजिए। मैं जितने में खड़े यहाँ थोड़ा झूठ बोल रहे हैं कोई। और योगी जी ने बहुत बढ़िया काम। अपनों के सामने तो झूठ भी बोलना पड़ जा अपनों को बचाने के लिए। नहीं, झूठ तो हर गुनाहों की जड़ है। झूठ हर गुनाहों की जड़ है। झूठ से बचेगा, सारे काम से बचेगा। कुल मिलाकर सुनो, मोदी जी की सरकार, बाबा जी की सरकार, ये च कोई कहीं भागे, इन बाबा होते हैं, गरीब नहीं भागेगा। ये पूछो क्यों नहीं भागेगा? एक महीने में 3-3 कोटे गरीब से मिलते हैं। अरे घी भी खुला दिया गरीब से, अरे चना भी खुला दिया गरीब से। तो आप चाह रहे कि कैराना का टिकट में परिवर्तन हो? परिवर्तन होगा, होगा, चौहान साहब को होगा, दिल से कह रहे हैं, क्योंकि वो तो राशन चलता है, वो पता लेने गरीब का। इतना बढ़िया है आदमी जो उसकी सुनाई आ रही, और जो यहाँ पर आया था उसका स्वागत हुआ। उसने कहा हमारा घेर रात के 1 बजे 2 बजे तक खुला रहता है, यानी सारी रात कोई भी कुंडी खड़कावे तुरंत संकल खुलती है हाउजी अंदर, और उसकी सुनाई होती है। तो फिर ऐसे लोगों से कहाँ भागेंगे बताइए आप? अजी सबसे बढ़िया हमने ये लगा, हम 1 बजे भी उसके पास जाते हैं तो तुरंत ही वो सुनता है और फोन करता है अधिकारी पे, हाँ ये आ रहा भाई मेरा भाई है। इनका काम होना चाहिए 110%। और अधिकारी गया 1 बजे कौन जावे बताओ कहाँ है? 1 बजे मिले, रात के 1 बजे, रात के 1 बजे मनीष चौहान हमने मिला जी। हमारा काम झूठ बोल रहे हैं आप। अजी यहाँ खड़े, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे साथ 24 घंटे खड़ा है मनीष चौहान। हम फोन मारेंगे क्या काम था आपका? हमारा काम था, हमारे भाई पकड़ा गया था, दूसरे ने पकड़वा दिया था। हम न दरोगा से मिले, दरोगा ने कह दिया भाई तेरे भाई ने कर रखा है काम। विपक्ष ने पकड़वाया था, मनीष चौहान के पास गए, तुरंत फोन करा, तुरंत छूटा जी। रात को ही 1 बजे छूटा जी। फिर बताओ हम मनीष चौहान से कहाँ पीछे हट जाएंगे? पीछे प्रदीप MP बनाया था, 4 साल हो गए हमारे यहाँ, तो आएगा जानकर नहीं आज लो भी। तो ये जनता अपनी राय रख रही है, गठबंधन पर बोल रही है, कैराना के लोकल मुद्दों पर बोल रही है कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। आप भी बोलिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैसी होगी इस बार की राजनीति? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान, या वाकई इस बार विकास के मुद्दे पर होगा वोट? अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिए, और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी, बिना रोक टोक। नमस्कार।